Good morning, everyone. This is your Anjali ma'am to take your SST class today. So, today I'm here with chapter number 16 Fire and Wheel. This chapter is also related to the early humans, and in this chapter, we will learn and know how they discover fire and how did they discover wheel. Okay, so in my previous class we had learned about the living style of early humans, what they ate and the dresses they wore. So now let's start chapter number 16, Fire and Wind. How did they discover fire and how did they discover wheel? In fact, they were very intelligent. Discover of fire. Early humans ate raw flesh as they didn't know how to cook the food. One day they saw, एक दिन उन्होंने देखा, sparks coming out from rubbing two stones. Two stones को जब वो rub कर रहे थे उन्होंने देखा वहां से spark हो रहा है. Then they discover fire and then they roasted flesh of animals and used to eat. उसके बाद से वो फ्लैश को रोस्ट करते थे और उन्हें ईट करते थे. बट जब तक उन्होंने फायर को डिस्कवर नहीं किया था तब तक ये दे डिडंट नो कि उसको आपको कुक करके खाना है या विदाउट कुक करके खाना है. तो वो रो फ्लैश को ईट करते थे. So early humans knew about fire as they would often see forest fires or when lighting stuck trees. Early humans जानते थे फायर के बारे में क्योंकि उन्होंने जंगल में आग लगते हुए देखा था. एंड व्हेन लाइटिंग स्टक ट्रीज, और जब आसमान से जब बिजली गिरती थी पेड़ के ऊपर तो उन्होंने उस चीज को भी नोट किया था. However, they were afraid of fire as they didn't know how to control it. वो फायर से आग से डरते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आग को कंट्रोल कैसे करना है. Early humans sharpened their stone tools by rubbing them together. अर्ली ह्यूमंस क्या कर रहे थे, अपने जो टूल्स थे स्टोन से बने हुए उनको क्या कर रहे थे, शार्प कर रहे थे. तो जब वो अपने टूल्स को जो स्टोन से बने हुए थे उनको शार्प कर रहे थे तो वो उनको रब कर रहे थे. रब करते हुए सडनली दे नोटेड कि इसमें से स्पार्क निकल रहा है. In doing so, they might have found that fire could be created by rubbing two dry stones with each other. तो उन्होंने नोट किया कि जो फायर है, आग है, वो भी क्रिएट हो सकती है जब हम टू स्टोन्स को, ड्राई स्टोन्स को एक साथ रब करेंगे. फायर वॉज यूजफुल टू अर्ली ह्यूमंस इन मैनी डिफरेंट वेज. जो आग थी वो अर्ली ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थी. कई डिफरेंट वेज थे जिससे वो आग का यूज कर सकते थे. फर्स्ट, फायर केप्ट अर्ली ह्यूमंस वार्म इन द बिटर कोल्ड. जब बहुत ज्यादा ठंड होती थी तब जो आग है वो अर्ली ह्यूमंस को यानी आदि मानव को गर्म रखती थी. अब ज्यादा जब कोल्ड होता है तो तब हम क्या करते हैं, बॉनफायर करते हैं ना. एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ फायर. जो जानवर है वो आग से डरते हैं. अर्ली ह्यूमंस फाउंड दैट बाय लाइटिंग फायर इन फ्रंट ऑफ देयर केव्स और शेल्टर. अर्ली ह्यूमंस ने, आदि मानव ने ये नोट किया कि जब उनकी गुफा के या जहां पर वो रहते हैं उसके सामने अगर आग जला दो तो वाइल्ड एनिमल्स यूज टू रन अवे. तो जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो वहां से भाग जाते हैं, पास में नहीं आते हैं. दे डिस्कवर दैट मीट व्हेन रोस्टेड इन फायर. उन्होंने ये भी डिस्कवर किया, इसकी भी खोज की कि जब मीट को, फ्लैश जो होता है एनिमल्स का, उसको जब फायर में, आग में रोस्ट किया जाता है, टेस्टेड बेटर, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, अच्छा और टेस्टी बन जाता है. एंड सॉफ्टर, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो जाता है, जूसी बन जाता है.
दिस इज हाउ ह्यूमंस लर्न टू कुक देयर फूड एज वेल। तो इसी तरीके से जो आदि मानव थे, अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने लर्न किया कि फूड को कैसे कुक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फायर। फिर उन्होंने इन्वेंट किया व्हील्स के लिए। अब पहले जब व्हील्स को उन्होंने इन्वेंट नहीं किया था, डिस्कवर नहीं किया था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे बहुत ज्यादा एक तो टाइम वेस्ट होता था और वो थक भी जाते थे। उनकी बॉडी की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा वेस्ट होती थी। तो ड्यूरिंग द स्टोन एज, जब पत्थरों का एक टाइम था, एक एज थी, अर्ली ह्यूमंस वॉक्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कैरी लोड्स ऑन देयर बैक। तो अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, एक जगह पर दूसरी जगह चलकर जाते थे और वो बहुत सारा सामान अपने बैक पर कैरी करके लाते थे। दिस वाज अ स्लो एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस था और बहुत ज्यादा मुश्किल भी था। वो इतना इतना जो स्टोन्स थे उनको अपने कंधे पर कैरी करके लेके आते थे, तो उससे उनकी बॉडी की एनर्जी भी वेस्ट होती थी, वो जल्दी थक जाते थे। दे फेल्ट द नीड फॉर इजियर वे ऑफ ट्रैवलिंग। उन्होंने महसूस किया कि ट्रैवल करने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी एक वे होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वन ऑफ द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज द राफ्ट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड। सबसे ज्यादा जो उन्होंने आसान बनाया ट्रांसपोर्ट का एक साधन, वो उन्होंने बनाया राफ्ट। वो किससे बनता था? वुड्स के बड़े बड़े लॉग्स होते थे उनसे। अर्ली ह्यूमंस सा लॉग्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। आदि मानव ने ये देखा कि जो लॉग्स होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, यानी वो पानी के अंदर डूबते नहीं हैं। एंड बिगेन टू टाई देम टुगेदर टू क्रिएट राफ्ट। और उन्होंने लॉग्स को टाई करना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे के साथ राफ्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमंस बिल्ड वुडन कार्ट्स और स्लेजेस टू ड्रैग लॉड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लकड़ी के कार्ट्स बनाने स्टार्ट किए। एक गाड़ी टाइप की होती है, वो उन्होंने कार्ट्स को बनाना स्टार्ट किया। स्लेजेस बनाए, क्या होता है, वो ट्रैवलिंग करने के लिए स्नो पर भी और आइस पर वो जो ट्रैवल कर सकते हैं। स्लेजेस बनाना स्टार्ट किया जिससे वो भारी भारी लोड्स को जो होता है एक जगह से दूसरी जगह खींच सके। दे डिस्कवर दैट राउंड लॉग्स व्हेन फिटेड टू दीज कार्ड्स। उन्होंने ये डिस्कवर किया, ये खोज की कि जब गोल गोल जो राउंड लॉग्स होते हैं उनको कार्ड्स के साथ फिट कर दिया जाता है, मेड इट इजियर टू ड्रैग देम ओवरलोड। तो उससे जो भी ओवरलोड होता है, जो बहुत सारा सामान होता है, उसको बहुत इजी वे में ड्रैग कर सकते हैं। द अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर द व्हील। इस प्रकार से उन्होंने व्हील को इन्वेंट किया और व्हील जो थे उससे उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिली ट्रैवल करने में और ओवरलोड को कैरी करने में। व्हील्स वर यूजफुल एज दे मेड ट्रैवलिंग फास्टर। जो व्हील्स थे वो बहुत ज्यादा यूजफुल थे क्योंकि वो ट्रैवलिंग उससे जल्दी हो जाती थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाते थे। अर्ली ह्यूमंस नो लॉन्गर हैड टू वॉक ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब आदि मानव को लंबी जगह, बहुत दूर वाले डिस्टेंस पर जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए पैदल नहीं जाना पड़ता था, बाय वॉक नहीं जाना पड़ता था। व्हील्स वर यूजफुल इन मेकिंग क्ले पॉट्स एंड पैन्स। और व्हील्स का यूज किया जाता था, इस टाइप के जो व्हील्स होते हैं इनका यूज किया जाता था मिट्टी के पॉट्स और पैन्स बनाने के लिए भी। तो आपने देखा कि वो कितने इंटेलिजेंट थे। उन्होंने प्लांटिंग स्टार्ट की, फार्मिंग स्टार्ट की, उन्होंने डोमेस्टिकेट किया एनिमल्स को, फिर उन्होंने फायर को इन्वेंट किया, फिर व्हील्स को भी इन्वेंट किया। आज हम जब फोर व्हीलर टू व्हीलर में जाते हैं तो ये जो व्हील्स, जो कार के नीचे व्हील्स होते हैं या हमारे एक्टिवा के नीचे, साइकिल के नीचे जो व्हील्स हैं, उनको किसने इन्वेंट किया है? उनको अर्ली ह्यूमंस ने ही इन्वेंट किया है। और उन्हीं से आइडिया लेकर आज हम फोर व्हीलर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स का यूज करते हैं। So now the explanation of this chapter is completed. Now look at this. ये एक्टिविटी है, डू इट योरसेल्फ। तो ये आपको अपने आप करना है, मैम विल नॉट टेल यू, आपको नहीं बताएंगी। हाउ डू यू थिंक अर्ली ह्यूमन इन्वेंटेड द व्हील? नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको
क्या करना है, सबसे पहले आप इसको नोट करना है, उसके बाद इसमें देखना है कि अर्ली ह्यूमंस ने व्हील्स को इन्वेंट किया था, तो हमें उन पिक्चर्स को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ओके, कि पहले उन्होंने कौन सी चीज ली, पहले उन्होंने लॉग्स लिए, है ना, राफ्ट लिए, लॉग से उन्होंने राफ्ट बनाए, राफ्ट को और उन्होंने क्या किया, लॉग्स को काट के साथ फिर जॉइन किया, फिट किया, फिर उन्होंने इस तरीके से ये बनाया। तो आपको क्या करना है, आपको इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। नेक्स्ट, इट्स रिकॉल टाइम। अर्ली ह्यूमंस ने डिस्कवरी ऑफ फायर की डिस्कवरी की, फायर को डिस्कवर किया। अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड मेकिंग फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर। फायर क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी अर्ली ह्यूमंस को वाइल्ड एनिमल से। फायर आग ने उनकी हेल्प भी की है खाना बनाने के लिए। आज हमें पता है कि हमें ये रॉ नहीं खाना है, हमें कुक करके खाना है। कैसे, बताइए जल्दी से। क्योंकि ये जो फायर को इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, ये किसने किया है, अर्ली ह्यूमंस ने किया है। फिर उन्होंने व्हील को इन्वेंट किया। अर्ली ह्यूमंस बिगेन यूजिंग राफ्ट एंड स्लेजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए राफ्ट का और स्लेजेस का यूज करते थे। कार्ट फिटेड विद लॉग्स। कार्ट जो होती थी पीछे, ये जो इस तरीके की गाड़ी होती है, ये इसको इन्होंने फिट कर दिया लॉक्स के साथ, और जैसे इन्होंने लॉक्स के साथ उसको फिट किया तो वो एक व्हीकल बन गया। अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक व्हील्स फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड। उन्होंने लर्न किया कि व्हील्स को कैसे बनाते हैं, राउंड लॉग से जो लकड़ी के बने हुए होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ व्हील्स वी कैन मेक क्ले पॉट्स एंड पैन्स। तो इस तरीके से क्या किया कि पॉट्स का, यानी कि जो क्ले के पॉट्स थे, पैन्स थे, उनको भी इन्वेंट किया है एक तरीके से अर्ली ह्यूमंस ने। नाउ नेक्स्ट वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स। ह्यूमंस एट देयर फूड डैश बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर को डिस्कवर करने से पहले अर्ली ह्यूमंस जो थे वो फूड को कैसे ईट करते थे, कुक्ड, रॉटन और रॉ। सो नंबर सी इज राइट, रॉ ईट करते थे। एनिमल्स and early humans were afraid of water, fire or fruits. Fire से डरते थे। Early humans used dash raft to travel on water, wooden raft, because stone की raft क्या करेगी, वो उसमें सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। क्ले की क्या होगी, क्ले की तो चल यूज ही नहीं हो पाएगी। Dash was used to cover their bodies. Skin of animals, cotton fabric और silk. उस टाइम पर फैब्रिक्स तो था ही नहीं, ना कॉटन था ना सिल्क था, ओनली स्किन ऑफ एनिमल्स का वो यूज करते थे अपनी बॉडी को रैप करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव राइट T for true and F for false. Fire could be created by rubbing two wet stones together. This is false, because fire could be created by rubbing two dry stones together, not wet. ड्राई स्टोन्स को रब करके फायर को क्रिएट करते हैं। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड लॉग्स ऑफ वुड टू मेक राफ्ट्स। दिस इज ट्रू। वो वुडन लॉग्स का यूज करते थे राफ्ट को बनाने के लिए। स्क्वायर व्हील्स मेड इट इजियर टू ड्रैग कार्ट्स ओवर लैंड। दिस इज फॉल्स, बिकॉज अगर जो व्हील है, व्हील से ही पता चलता है राउंड शेप। अब व्हील्स अगर स्क्वायर बन जाएंगे तो वो मूव करेंगे, नहीं करेंगे। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल बिकम इजी आफ्टर द व्हील वॉज इन्वेंटेड। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। जब से व्हील्स को इन्वेंट किया है तब से लॉन्ग डिस्टेंस जो है हम उसका ट्रेवल कर सकते हैं, उसको इजी बना दिया है। किसने बना दिया है, आफ्टर द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जैसे ही व्हील को इन्वेंट किया गया था। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स, बट आई विल बी सेंडिंग यू द असाइनमेंट रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन आंसर्स, और आप उसे कंप्लीट कीजिए एंड चैप्टर को लर्न कीजिए। मैम को तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, एंड व्हाट अबाउट यू? सो रीड दिस चैप्टर वन मोर टाइम, ओके?
I hope you enjoyed and liked this class. So thank you for watching me and have a great time. Goodbye, everyone.